जय श्री राम। कहाऊँ कहावों कायब स्वामी कृपायम्बुनिधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पित सूला। भरत जी कह रहे हैं, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अर्थात जो मैं पीड़ित था अंदर से, वो मेरी पीड़ा समाप्त हो गई। अप डर डरे न सोच समूले, रविहीन दो सुदेव दिशि भूले। मोरे अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। भरत जी कह रहे हैं, मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता सब ने मुझे नष्ट कर दिया था। पाउरोपि सब मिलिक मोहि घाला, प्रणत पाल पन यापन पाला। या नई रीत न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। भरत जी कह रहे हैं, ये इन सब ने, जो मेरा दुर्भाग्य था, माता की कुटिलता थी, विधाता की टेढ़ी चाल थी, काल की कठिनता थी, इन सब ने मिलकर मेरा पैर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्राण निभाहा, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। अर्थात आप करुणा के सागर हैं, सब पर आप कृपा करते हैं। जग अन भल भल एक गोसाई, कही होई भल कासु न भलाई। देव देव तरु सरिसुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहुई काऊ। भरत जी आगे कह रहे हैं, सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसको, किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अर्थात अनुकूल है, ना विमुख अर्थात प्रतिकूल। जाय निकट पहचानी तरु, छाह समन सब सोच। मागति अभिमत पाव जग, राउ रंकु भल पोच। भरत जी कह रहे हैं, कल्पवृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं को नाश कर देती है। राजा और रंक, भले और बुरे, जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पा जाते हैं। लख सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटेउ क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। भरत जी कह रहे हैं, गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, आप वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ अर्थात किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक साही वही सकोची, निज हित चाहे तासु मति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, कर सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की ही सेवा ही करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाय कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है, और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साज सबुआना, करे सुफल प्रभु जाओ मनुमाना। भरत जी कह रहे हैं, हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए अर्थात उसका उपयोग कीजिए। अर्थात आप राज सिंहासन पर बैठिए और भरत का राजकाज देखिए और अयोध्या का राजकाज संभालिए। सानुज पठई मोहि बने, कीजी सबहि सनाथ। न तरु फेरी हैं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको आप सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी अर्थात यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलता हूँ। जय श्री राम।